दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथ में इस बात का साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या भगवान। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वह धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आपको आज हमारे इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर बनी रहिएगा। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कथा का उल्लेख आपको रामायण मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है, ऐसे में अलग अलग रामायण में कई प्रकार की दांत कथाएं मिलती हैं। और ऐसी ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नामक नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, राजा सिरध्वज, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन से उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नयन नक्श को देखकर राजा बहुत खुशी हुए, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो वह एक दिन अपनी सहेलियों के साथ महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। तोते का वह जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर एक श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर अचंभित हो गई और उन्हें अपने बारे में जानने की ओर इच्छा जागृत हो गई। और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां रोज राम और सीता के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में हर बात याद हो गई है। सीता जी ने यह सुना तो सोचा कि यह दोनों पक्षी तो बहुत दिव्य हैं। माता सीता ने बहला फुसलाकर उन दोनों पक्षियों से अपनी भविष्य की सारी बातें जानने की कोशिश करती रही और उनसे कहा कि मैं ही सीता हूँ, मुझे विस्तार से बताएं कि वो राजा राम कौन है और वे कैसे दिखते हैं। इस पर नर तोता माता सीता को बताता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है और नयन बड़े बड़े और खिले हुए हैं। उनकी नाक ऊंची और बुझाए घुटनों तक जाती है और उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का क्या ही वर्णन करूं। उनकी सुंदरता का बखान तो सो मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी एक साथ कहते हैं कि माता जानकी, आप धन्य हैं जो तुम्हें रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। ऐसा सुनकर देवी सीता आगे उनसे सवाल पूछती जाती है और वे दोनों पक्षी उनका जवाब देते जाते हैं। इसके एक समय के बाद सीता जी को लालच आ गया और वो दोनों पक्षियों से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। और फिर सीता जी यह बात सुनकर तोतों का वो जोड़ा घबरा गया, जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजरे में डलवा दिया। काफी कुछ जानने के बाद अब माता सीता को मादा तोते से एक लगाव हो गया था, जिसके बाद माता सीता ने नर तोते को तो पिंजरे से बाहर कर दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास पिंजरे में रखने का ही निर्णय लिया। अब तोतों का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया था, जिसके बाद मादा तोते ने माता सीता को बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आप सभी को ये सुनकर हैरानी होगी कि माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने भी माता सीता से अपनी बीवी को छोड़ने का काफी निवेदन किया, मगर माता सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा।
इसके बाद नर तोते ने ये तक कहा कि मेरी बीवी को खुले जंगल में हमारे बच्चों को जन्म देने दो, इसके बाद मैं वापस अपनी बीवी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और तोते को वहां से अकेले ही जाने को कह दिया गया। 3-4 दिन गुजरने के बाद मादा तोते ने पिंजरे में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब जब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने महल पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग चुकी है। जिसके बाद दुखी नर तोता सीता माता से कहता है, हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण हरे हैं। मैं तुम्हें भी ये श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा और मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कहा जाता है कि ये तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाया था, जिसके बाद श्री राम ने देवी सीता को गर्भावस्था के समय त्याग दिया था। तब माता सीता भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर लवकुश को जन्म दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसके श्राप से माता सीता को भगवान श्री राम से दूर रहना पड़ा था? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी जानकारी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।